नमस्कार। गर्भावस्था में गायत्री मंत्र की साधना का बड़ा महत्व है। उसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है, गायत्री मंत्र का क्या भावार्थ है और कैसे वह गर्भस्थ शिशु में जीवन मूल्यों का सिंचन करता है, उसके सारे रहस्यों को आज मैं डॉक्टर भविष्य शाह आप सबके साथ रिवील कर रही हूँ। जब हम किसी भी चीज़ को उसके पूरे परसेप्शन को समझ कर करते हैं, तब हमें मिरेकल रिजल्ट्स मिलते हैं। बहनों, गर्भावस्था वह समय होता है जब शिशु पूर्णतः आत्मभाव में होता है। आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ चुकी है और नए शरीर का निर्माण अभी हो रहा है। ऐसे में शिशु पूर्व जन्म के जो भी संस्कार अपने साथ लेकर आया है, उसे सुधारने का सही समय गर्भावस्था ही है। शिशु की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रगति और विकास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है शिशु का आध्यात्मिक विकास। गायत्री मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वह शिशु के सर्वांगी विकास के लिए जीवन मंत्र है। वेदों ने तो गायत्री मंत्र की महिमा गाई ही है, परंतु आज मॉडर्न साइंस ने भी गायत्री मंत्र को विश्व के सबसे पावरफुल मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। आधुनिक एपिजेनेटिक्स का विज्ञान कहता है कि गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल है कि उसके नित्य श्रवण, मनन, चिंतन और पठन से शिशु के डीएनए की पैटर्न तक चेंज हो सकती है। इसलिए सभी गर्भवती माताओं को ये अनुरोध है कि अपनी संपूर्ण गर्भावस्था में नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करें। उसके लिए सूर्योदय के समय सूरज की रोशनी में बैठें और उगते सूरज को देखते हुए सूर्य का ध्यान करें और ये भाव करें कि सूरज की दिव्य किरणें आपके भीतर प्रविष्ट होते हुए आपके गर्भस्थ शिशु के समग्र अस्तित्व में फैल रही है। सूरज की किरणों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के रोम रोम में व्याप्त हो चुकी है और इस भाव को और भी गहरा करते चलें। आप आंखें बंद करके इन भावों को गहराई से महसूस करें, जैसे आपके साथ आपका शिशु भी इस गायत्री साधना में डूब रहा है। ऐसे भावों को उत्तरोत्तर बढ़ाते चलें, उसे और गहरा करते चलें। जैसे इन भावों में आप संपूर्णतः डूबने लगें, गायत्री मंत्र का जाप शुरू करें और देखें कि मंत्र के प्रत्येक अक्षर आपके शिशु के प्रत्येक कोश को दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। आइए आज गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उसके भावार्थ को भी समझें। यजुर्वेद के 36वें चैप्टर में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आइए अब हम गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्द का गूढ़ार्थ भी समझते हैं। ओम यानी कि प्रणव इस बीज मंत्र का संदेश है। परमात्मा
सभी प्राणियों में समाया हुआ है। इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म करो। केवल ओमकार का उच्चारण करने मात्र से भी माता और शिशु का आध्यात्मिक उन्नति का स्तर ऊपर उठने लगता है, क्योंकि ओम यूनिवर्सल लैंग्वेज है। नासा ने सूर्य की सरफेस से जो ध्वनि रिकॉर्ड की थी वह ओम ही थी। बुहु का संदेश है, शरीर अस्थायी साधन मात्र है। इसके प्रति अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल को बढ़ाओ और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो, यानी शरीर रूपी साधन का व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय परोपकार और विश्व कल्याण के हेतु उपयोग करें और उसके लिए अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करें। अपने शिशु को भूहु शब्द को उच्चारण करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु की संकल्प शक्ति को दृढ़ होते हुए विजुलाइज करें। भूह का संदेश है, कुसंस्कारों से जूझते रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। अर्थात यदि गर्भ में पल रही आत्मा पिछले जन्म से यदि कोई गलत संस्कार भी लेकर आई है तो भी उस पर जागरूक होकर काम करते हुए वह देवत्व के संस्कारों को ग्रहण कर सकता है। बहनों, आज जो एपिजेनेटिक्स का साइंस बता रहा है वही बात गायत्री मंत्र के इस भुव शब्द में छिपी हुई है। यानी आप अपने गर्भस्थ शिशु के भीतर जैसे चाहें वैसे संस्कारों का सिंचन आप स्वयं कर सकती है और वो 100% आपके अपने हाथ में है। तो गर्भावस्था के इस समय का 100% सदुपयोग करके अपने शिशु को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए गर्भ संस्कार की सारे नियमों का डिसिप्लिन से पालन करें। स्वह का संदेश है, विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपनों को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। जब गर्भकाल से ही शिशु में यह विवेक जागृत हो जाता है तब शिशु आत्मसंयमी और परमार्थ करने वाला बन ही जाता है। तत् शब्द का संदेश है, वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है। गर्भस्थ शिशु अभी पूर्णतः सोल कॉन्शियसनेस में यानी आत्म भाव में है और यही तो वो अवस्था है जब आत्मा जीवन और मृत्यु के रहस्यों का अनुभव करती है। जब शिशु में गर्भकाल में ही ये विवेक जागृत हो गया तो जीवन भर निर्भय होकर स्थित प्रज्ञता का अनुसरण करने की योग्यता यही सिद्ध कर लेता है। तभी तो शब्द का संदेश है, मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। गर्भ में पल रहा शिशु अभी ज्योति स्वरूप ही है। बस माता को गर्भ संस्कार का योग्य पालन करके उस ज्योति को और भी दिव्य और तेजस्वी बनाना है। वरेण्यम शब्द का संदेश है, प्रत्येक को श्रेष्ठ देखना और श्रेष्ठ चिंतन करना। मनुष्य को श्रेष्ठ विचारों का सर्जन करके श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। बहनों, हमें गर्भ में ही शिशु को सर्जनात्मक विचारों का निर्माण करके उत्तम कार्य करने हेतु कर्मयोगी बनाना है, ताकि विश्व में श्रेष्ठता का सर्जन हो सके। और उसके लिए आपको चाहिए कि आप सदैव इस अवेयरनेस में रहें कि हमेशा आपके मन में श्रेष्ठ विचारों का ही आवर्तन हो, क्योंकि आपका शिशु
आपके साथ अंतर मन से जुड़ा हुआ है। आपके प्रत्येक विचार को वो अभी ग्रहण कर रहा है। तो हमेशा जागरूक रहकर पॉजिटिव विचारों का चयन करें। जी हाँ, विचार आते नहीं हैं, विचारों को हम चुनते हैं। जब इस बात को हम जान लेते हैं और इसे समझकर अवेयर रहकर हमारे विचारों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे नकारात्मक विचारों का सर्जन करना अपने आप हमारा ब्रेन छोड़ देता है। और यही आप जब गर्भावस्था में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शिशु भी इस चीज़ को सीख लेता है। यानी कि गर्भकाल से ही केवल पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विचारों का सर्जन करने की आदत लेकर वो शिशु जन्म लेता है। भर्गो शब्द का संदेश है, मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। अर्थात गर्भस्थ शिशु को ये शिक्षा देनी है कि किसी के लिए भी मन में गलत या दूषित भाव न प्रगटे और अपने आप को हमेशा इतना जागरूक रखना है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से या विपरीत परिस्थितियों में भी किसी के भी प्रति मन में बुराई का भाव जन्म ही ना ले। यही तो योगी के लक्षण होते हैं। तो बहनों, फिर एक बार नकारात्मक विचारों को सर्जन होने से आपको रोकने के लिए ये भर्गो शब्द संदेश दे रहा है। देवस्य शब्द का संदेश है, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, परमार्थ कर्म में निरत रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। गर्भवती स्त्री जब सभी के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते हुए समाज के हितार्थ में कर्म करती है, गर्भावस्था के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करती है, बड़ों के प्रति आदर रखते हुए उनकी सेवा करती है, दान करती है, निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करती है, तब यही गुण उसकी कोख में पल रहे गर्भस्थ शिशु में भी विकसित होने लगते हैं। धीमहि शब्द का संदेश है, हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। जब हम हमारी प्रतिभा को निखारने के लिए परिश्रम करते हैं और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं, तभी सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस पद से गर्भस्थ शिशु को अपने गुणों को उभारने की, उसको उजागर करने की प्रेरणा मिलती है और उसके लिए परिश्रम करने की, एक ही दिशा में अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा देती है। धियो शब्द बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करें। इस शब्द से गर्भस्थ शिशु को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। हर मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन काल में हर समय योग्य निर्णय लेकर कर्म करना है। उसके लिए वह प्रज्ञा का जागरण होना जरूरी है, जिससे सही गलत का फर्क करने की योग्यता निर्मित हो। यही विवेक से ही तो वह सही कर्म कर पाएगा। तो बहनों, आपको अपने गर्भस्थ शिशु के भीतर उसकी तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए लॉजिकल एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। उसकी क्रिएटिविटी यानी कि सर्जन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। आपके समक्ष आने वाली परिस्थितियों में आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करें, यानी कि बिना सोच विचार किए किसी भी परिस्थिति में
आप अपना प्रतिभाव न दें। जब गर्भावस्था के दौरान आप इस चीज़ को फॉलो करती हैं तो आपके शिशु के भीतर भी ये गुण विकसित होता है जिसे वह कम से कम गलतियां करने की क्षमता विकसित कर लेता है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि वह उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ वह हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोच विचार करके अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिससे उसके सबके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप का निर्माण होता है। अब हर माँ ये चाहेगी कि उसके शिशु का आगे चलकर उसके जीवन में आने वाले सारे रिश्ते हार्मोनियस रहे, उसके संबंधों में हमेशा मिठास भरी रहे, उसके संबंध सभी के साथ संवादपूर्ण हो। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। योनः पद का तात्पर्य है हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन है उनके न्यून से न्यून भाव को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं। शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट दें। यहाँ पर गर्भस्थ शिशु को अपनी अधिक संपन्नता का जनहित में उपयोग करने की प्रेरणा मिल रही है। जब आपका शिशु इस भाव से चलेगा तो वह निसंदेह महामानव बनेगा। इस पद का एक और तात्पर्य भी है कि सारे कुदरती संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्रचोदयात शब्द का तात्पर्य है मनुष्य को अपने आप को तथा दूसरों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। ये पद गर्भस्थ शिशु को नैतिकता और उच्च जीवन मूल्यों का वहन करते हुए स्वयं के साथ दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के गुण को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। तो गर्भवती बहनों, गायत्री मंत्र का भावार्थ अब आप समझ चुकी है। बस अब इसी भावार्थ को आप स्वयं आत्मसात करें। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को महामानव बनाने के इस दिव्य सफर में आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का पठन, मनन एवं चिंतन करें। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है कि मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन एवं ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करे। तो बहनों, अपने शिशु को उच्च जीवन मूल्यों के साथ जीवन जीने के हेतु संस्कारित करने के लिए गायत्री मंत्र का श्रवण, पठन, मनन एवं चिंतन संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान अवश्य करें। आप सभी को सर्वगुण संपन्न, शक्तिशाली, बुद्धिशाली, दीर्घायु और प्रज्ञावान संतान की प्राप्ति हो, ऐसी अनमोल गर्भ संस्कार की ओर से मैं डॉक्टर भविष्य शाह आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और सही मायने में अर्थपूर्ण लगा हो तो आप ही के जैसी दूसरी गर्भवती बहनों के साथ इसे जरूर से शेयर करें। अपनी मनचाही संतान को प्राप्त करने हेतु गर्भ संस्कार के संपूर्ण वैदिक और वैज्ञानिक प्रयोग अवश्य करें। उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9157312593 पर हमारा संपर्क करें। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।